घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे और आरव अभी तक सोया नहीं था। न कोई शोर, न मोबाइल की घंटी, न ही बाहर किसी जानवर की आवाज। लेकिन आरव का दिमाग, वो तो जैसे एक पिचकारी की तरह हर दिशा में विचार फेंक रहा था। शुरुआत हुई थी एक सिंपल से सवाल से, क्या मैं सही कर रहा हूं जिंदगी में? पर धीरे धीरे ये सवाल एक जाल बन गया। अब वो अपने पुराने फैसलों को सोच रहा था, गलत रिश्तों को याद कर रहा था और उन बातों को महसूस कर रहा था जो शायद कब की बीत चुकी थीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सोचना किसी एक चीज से शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर में आप अपने पास्ट की गहराइयों में डूब चुके होते हैं और सुबह का एक अच्छा दिन आपने खुद ही नकारात्मक सोच में बर्बाद कर लिया होता है। अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है। और आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कैसे ओवर थिंकिंग को काबू किया जाए। तो लिए जान लेते हैं थिंक स्ट्रेट बाय टेरेस फारूक बुक के बारे में। चैप्टर 1, असली सोच। टेरेस फोरो हमें असली सोच के बारे में बताते हैं। थिंकिंग इज नॉट रिप्लेइंग द सेम थॉट्स, थिंकिंग इज सॉल्विंग। मतलब एक ही विचार को बार बार सोचना असली सोच नहीं है, क्योंकि असली सोच आपके दिमाग में बार बार वही बातें नहीं लाती, बल्कि वह तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजती है। तो आरव की तरह आप भी एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग से एक सवाल पूछो, क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ परेशान हो रहा हूं? यही वो पहला पल होता है जब आप अपने दिमाग को शक की नजरों से देखते हो और समझने लगते हो असली सच और डर के बीच के फर्क को। यहीं से थिंक स्ट्रेट की शुरुआत होती है। असली सोच का सीधा मतलब है, जब आप किसी चीज के बारे में जवाब ढूंढते हो तब वो सोच असली है। लेकिन अगर आप सिर्फ बार बार उसी प्रॉब्लम को दोहराते हो तो वो सिर्फ मेंटल नॉइज है, यानी शोर, जो आपकी क्लैरिटी छीन लेता है। चैप्टर 2, दिमाग की सफाई करें। आरव की तरह आप भी अपने कमरे में एक डायरी रखें और उसमें अपने विचारों को लिखें, जैसे आरव ने लिखा था, मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं। जब आप अपने विचारों को लिखना शुरू करते हो तो आपका मन धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है और आपके थॉट्स में क्लैरिटी आने लगती है। इस टेक्निक को जर्नलिंग कहा जाता है और टेरेस फोरो इस बारे में कहते हैं, राइटिंग इज थिंकिंग, इफ यू कैन राइट क्लियरली यूर थिंकिंग क्लियरली। यानी कि लिखना ही असल में सोचने का तरीका है। अगर आप साफ साफ लिख सकते हो तो मतलब आप साफ सोच भी सकते हो। तो करना क्या है? हर दिन बस 10 मिनट निकालिए और अपने विचारों को लिखिए। जैसे कि, क्या जो मैं सोच रहा हूं उसका कोई हल है? अगर नहीं है तो क्या उस पर सोचते रहना जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उस पर सोचने का कोई मतलब नहीं। ये जर्नलिंग टेक्निक आपकी ओवर थिंकिंग को कम करती है और आपके थॉट्स को साफ और सटीक बनाती है। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग की सफाई करती है, बिल्कुल एक गहरे सांस की तरह। चैप्टर 3, पुरानी सोच की रिपीटिंग बंद करो। जब आरव ने अपनी जर्नलिंग की शुरुआत की तो उसने एक बड़ा सच देखा। वो हर दिन वही बातें सोच रहा था, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं दूसरों से पीछे हूं? हर दिन वही डर, वही सवाल, लेकिन कोई हल नहीं। फिर एक दिन उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या ये आज की सिचुएशन है या पुराना जख्म? क्या इससे कुछ बदल रहा है? और यहीं पर उसे समझ आया कि ओल्ड थिंकिंग रिक्रिएट्स ओल्ड प्रॉब्लम्स इन करंट टाइम। यानी पुरानी सोच आज के वक्त में वही पुराने जख्म दोबारा जिंदा कर देती है। तो अगर आप भी अपने पास्ट की परेशानियां हर दिन अपने प्रेजेंट में खींच कर ला रहे हो तो वक्त है उन्हें वहीं छोड़ देने का। अब सवाल यह है, आप क्या बेहतर कर सकते हो आज? क्योंकि जब आप पुरानी सोच को रिपीट करना बंद कर देते हो तभी आपके अंदर नया फोकस, नया डायरेक्शन पैदा होता है। यही असली शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की। चैप्टर 4, डोंट रिएक्ट। रिएक्ट मत करो, जवाब दो। एक दिन आरव को उसके एक क्लाइंट का मेल आया, एक ऐसा ईमेल जिसमें भरे थे नेगेटिव शब्द, गुस्से से भरी हुई लाइनें और सीधा उस पर सवाल उठाए गए थे। आरव का दिमाग गर्म हो गया। पहले तो वो तुरंत जवाब देना चाहता था, एक ऐसा जवाब जो सामने वाले को नीचा दिखा दे। लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया, गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या मैं जवाब दे रहा हूं या बस रिएक्ट कर रहा हूं? थोड़ा रुककर सोचने के बाद आरव ने तुरंत जवाब देने की बजाय एक सोच समझकर लिखा गया जवाब भेजा। नतीजा, न सिर्फ उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रही, बल्कि उसका रिश्ता भी बच गया और सामने वाला भी उसकी सोच से इंप्रेस हो गया। और यहीं टेरेस फोरो हमें एक सीधा लेकिन गहरा संदेश देते हैं, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट।
यानी जवाब दो, पर बिना सोचे रिएक्ट मत करो, क्योंकि जब हम रिएक्शन में होते हैं तब हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तब हम सोचकर समझकर काम करते हैं। और यही फर्क बनाता है एक ओवरथिंकर और एक थिंक स्ट्रेट करने वाले इंसान में। चैप्टर 5, सुबह को वही जीतता है जो सोच से उठता है। अब आरव की सुबह पहले जैसी नहीं रही। अब वो अलार्म बंद करता है लेकिन इंस्टाग्राम नहीं खोलता। अब वो उठते ही अपनी डायरी खोलता है और सबसे पहला सवाल खुद से पूछता है, आज मैं किस सोच को जीना चाहता हूं। अब उसकी सुबह में न कोई शोर होता है, न नोटिफिकेशन की बमबारी, न दुनिया की डिमांड्स, बस एक चुप्पी जो उसे खुद से मिलाती है। कभी आपने गौर किया है, हम सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी में घुस जाते हैं। किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या भेजा, और हमारी खुद की सोच वो कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन अब आरव को समझ आ गया था, जो सुबह अपनी सोच से शुरू करता है वही दिन को अपनी शर्तों पर जीता है। अब उसका रूटीन कुछ ऐसा है, उठते ही 5 मिनट की चुप्पी, डायरी में सिर्फ एक सवाल, मोबाइल पहले 1 घंटे तक साइलेंस, और दिन की एक इंटेंशन तय करना, आज मैं किस एनर्जी के साथ जीऊंगा। और अब उसकी डायरी के पहले पन्ने पर डैरियस फोरू का एक सीधा सा लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला लिखा है, क्लैरिटी प्लस सिंप्लिसिटी चार्स पीस, यानी साफ सोच प्लस सरल दिनचर्या चार्स असली शांति। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो, या हर दिन सोच के साथ शुरू करते हो? क्योंकि सुबह की सोच ही तय करती है कि दिन कैसा जाएगा, और दिन तय करता है आपकी पूरी जिंदगी। कंक्लूजन, सोचो, लेकिन सीधा सोचो। ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब आरव की तरह बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से सोचना सीखते हैं। और यहीं डैरियस फोरू हमें एक बड़ी बात सिखाते हैं, सोचना कोई बोझ नहीं बल्कि एक ताकत है, अगर इसे सही दिशा दी जाए तो याद रखो, जितना ज्यादा सोचोगे जरूरी नहीं उतनी क्लैरिटी मिले, लेकिन जितना सीधा उतना असरदार। सोचो पर हल के लिए, लिखो ताकि उलझन कम हो, और हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी सोच चला रहा हूं या मेरी सोच मुझे चला रही है। सही सोच, सही सवाल और शांत दिमाग, यही है वो कॉम्बिनेशन जो जिंदगी को सुलझाता है। तो अगर ये समरी आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो। आज से थोड़ा कम सोचो लेकिन सीधा सोचो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली सोच अगली सुबह से पहले